हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। पहले मंथली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और मंथ में देखेंगे तो जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है, मंथ के जोन से उठ के जा रहा है और मंथली की सप्लाई में लगभग ये भी निफ्टी खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि अभी निफ्टी क्या कर सकता है। एक बार वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में अगर देखेंगे तो जो मंथ के जोन से जब उठ रहा है तो निफ्टी यहाँ से एज ए वेव ऐसा आ रहा है और इसने एक बार इसकी हाई को अटेम्प्ट किया है और हाई को अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ से जब उठा था तो इसने अपने ये हाई को तोड़ के क्लोजिंग दी थी। तो इसका वीकली का जो लेटेस्ट डिमांड जो बना हुआ था, ये वाली कैंडल थी, जो ये जोन हमने मार्क किया हुआ है, ये वीकली का डिमांड जोन है। तो अभी निफ्टी ने क्या किया हुआ है, हाई को अटेम्प्ट करके अपने वीकली डिमांड जोन पे आया हुआ है। वीकली डिमांड जोन पे आने पे इसमें बाइंग आई है, जिसकी वजह से ये अपने वापस अपने हाई को अटेम्प्ट करने गया है। और वीकली डिमांड जोन में जब ये आया है तो इसने अपने 50% के लेवल को भी, इस जोन का ये 50% लेवल है, इस जोन को भी इसने अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक। तो एक बार डेली में देख लेते हैं। तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये वीकली का डिमांड जोन है और जो हमने ग्रीन कलर से मार्क किया है, डेली का डिमांड जोन है। और जब मार्केट, आप अगर आप डेली में देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऐसे गया हुआ था, डेली में ऐसे गया हुआ था, इसके जब प्रीवियस इसने वीकली हाई को जब टच किया हुआ था, मंथली हाई को, ऐसा जाने के बाद जब ये नीचे आया था तो इसने अपने ये जो लेटेस्ट इसकी डेली की जो डिमांड जोन थी, नियरेस्ट जो डेली की डिमांड जोन थी, उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी थी। और जब ये इसकी लास्ट वेव थी जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया था डेली में, तो इसने यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ था जो एज ए डिमांड काम कर रहा है आज की डेट पे। तो जब निफ्टी यहाँ से आया और इसने डेली की डिमांड जोन पे इसने नीचे क्लोजिंग दी, तो क्लोजिंग देते ही ये इस डिमांड जोन पे इसने पहुंच गया था और ये इसका टर्निंग पॉइंट भी था। इस वजह से निफ्टी जब यहाँ से उठा, यहाँ से इसमें बाइंग आ गई। अभी भी निफ्टी अपने डेली के डिमांड जोन पे नहीं आया है, या इसकी इस जोन के वीकली के डिमांड जोन के 50% को भी अभी इसने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जब यहाँ से बाइंग आई तो ये एक बार इसके लगभग 50%, ये जो लास्ट वेव है डेली की, इसकी 50% तक लगभग गया और इसने यहाँ से सेलिंग आई। सेलिंग आने पे इसका लो प्रोटेक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई हुई थी तो यहाँ से बुलिशनेस दिख रही है। तो ये जो लास्ट वेव थी, जब यहाँ से वापस यहाँ से इन लोगों का प्रोटेक्ट किया, तो इसकी जो ये लास्ट वेव थी, इसका 100% रिट्रेसमेंट होना था, जैसे कि पीछे भी हमने देखा था। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जब तक इस जोन के ऊपर, इस सप्लाई जोन के ऊपर निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि इसके हाई के ऊपर निकल जाएगा। तो अभी निफ्टी ने क्या किया, पिछले 2 दिन से ये कोशिश कर रहा है, पर इसके ऊपर, इस वेव के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। एक बार और देख लेते हैं इसे, 125 मिनट में एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखिए, 125 मिनट में जब आप देखेंगे तो ये नीचे वेव आई थी, इसके बाद ये सेकेंड वेव थी जिसने इस वाले डेली के नियरेस्ट डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी थी और 125 मिनट के डिमांड जोन में क्लोजिंग दी थी। और ये जो यहाँ पे गैप छोड़ के गया था, ये एज ए यहाँ पे डिमांड जोन अभी काम कर रहा है जहाँ से बाइंग आई थी। तो इसने क्या किया था, इसका जो ये लास्ट हर्डल था जो सप्लाई का था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी 125 मिनट में। तो यहाँ जब आया तो इस डिमांड जोन में हमें यहाँ से बाई करना था। तो बाई कर यहाँ से जब होना था तो इस वेव का 100% रिट्रेसमेंट होना था, जो आज हो चुका है। और इस जोन के ऊपर अभी तक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है, डेली में भी नहीं दी है। 125 मिनट में एक बार दी थी, लेकिन शार्प सेलिंग आ गई थी उसके तुरंत बाद ही। अब निफ्टी ने 125 मिनट में यहाँ फ्रेश डिमांड जोन छोड़ के गया हुआ है। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं देता है, अभी इसने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि निगेटिव सिनारियो बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन अगर इसे डेली में यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो अभी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाई को निकल जाए। ये हो सकता है अभी इस जोन को अटेम्प्ट करे वापस, या इस जोन को, या इसके बॉटम को भी तोड़ सकता है। तो एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ से एज ए वेव जब निफ्टी ऐसे गया, तो इसका जो लेटेस्ट यहाँ पे जो डिमांड जोन बना हुआ है 25 मिनट का, ये है, ये इसका डिमांड जोन का लो है। जब तक 25 मिनट या 15 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक निफ्टी इस डिमांड जोन को अटेम्प्ट नहीं करेगा। एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, तो निफ्टी किस तरीके से यहाँ पहुंचा है एक बार देख लेते हैं एज ए वेव।
तो निफ्टी इस जोन से यहाँ से उठा, एज ए वेव ऐसा गया, फिर इसने यहाँ पे ये मारा, फिर ये लो मारा, इसके बाद ये इसने गैप अप खोला था, तो इस डिमांड जोन का अचीवमेंट था, तो 15 मिनट का ये डिमांड जोन मार्क होना था। उसके बाद नीचे आया, इस डिमांड जोन से बाइंग आई और इसने ये हाई अटेम्प्ट किया, तो ये हाई 15 मिनट में क्लोजिंग आई है, तो ये डिमांड जोन वापस काम करना था। तो इस डिमांड जोन से जब ऊपर गया तो इसने इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग नहीं दी तो ये डिमांड जोन फेल हो गया, इसके नीचे निफ्टी जाना था। तो निफ्टी ने यहाँ से प्रॉपर फॉलो अप सेलिंग बनाया और यहाँ से जब सेलिंग हुई तो इसने इस जोन के नीचे जो थोड़ा सा पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे उसने उस जोन को अटेम्प्ट कर दिया। अब निफ्टी ये जो लास्ट इसकी वेव है इसके अंदर फंसा हुआ है। अब निफ्टी कल क्या करेगा, कैसे करेगा और किस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो एक बार इसे 5 मिनट में लगा देते हैं, निफ्टी 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं। एक बार 15 मिनट में इसे देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो लेटेस्ट जो सप्लाई अगर देखा जाए 5 मिनट में अगर देखेंगे तो देखिए ये 5 मिनट में अगर देखेंगे तो निफ्टी एज ए वेव गिर रहा था, एज ए वेव गिर रहा था। तो इसका लास्ट जो हर्डल है 5 मिनट की वेव का, ये लास्ट वेव है। तो अगर निफ्टी कल यहाँ पे खुलने के बाद और यहाँ पे 5 मिनट या 3 मिनट में क्लोजिंग दे के अगर नीचे आता है तो हम यहाँ से इसे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसका यहाँ का रहेगा और इसका टारगेट हमें यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, ये जो येलो लाइन मैंने डाली है। तो आप अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नीचे आता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे कॉल को और यहाँ तक इसे ले जाएंगे। दूसरा सिनारियो एक बार देख लेते हैं 15 मिनट में क्या कर सकता है निफ्टी। ये 4 सिनारियो हैं जो कल निफ्टी कर सकता है। एक तो यहीं पे ओपन हो जाए, इस वाले 5 मिनट के जोन के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे, नीचे है तो बाई करेंगे, टारगेट रहेगा ये। दूसरा निफ्टी अगर गैप अप खुलता है इस वाली जोन के ऊपर, अगर गैप अप खुलता है, ये लास्ट वेव है अगर देखा जाए 15 मिनट की, ये 15 मिनट की लास्ट वेव है। अगर इस 15 मिनट के जोन पे खोलेगा तो हो सकता है ये डिमांड जोन काम ना करे, तो इसके ऊपर कल निफ्टी को क्लोज दे के 15 मिनट की अगर कैंडल गैप अप होने के बाद क्लोजिंग देती है तो नीचे आने पे यहाँ पे ऐसा कुछ बाइंग सिनारियो बनेगा, तो इसके हाई तक का हम लोग टारगेट एक बार बुक करेंगे। तीसरा सिनारियो हो सकता है अगर ये जो हमने लेटेस्ट इसकी जो मतलब नियरेस्ट जो 15 मिनट की डिमांड जोन मार्क की है, अगर इसके नीचे निफ्टी गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद अगर ये एज ए सप्लाई काम करने लगेगा तो जब इस पे जाएगा तो 5 मिनट में लगभग हम लोग प्राइस सेक्शन देखेंगे और अगर सेलिंग का प्राइस सेक्शन बनेगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे और इसका टारगेट लगभग ये रहेगा, या ये जो लास्ट वेव थी इसका लगभग 50% के आसपास अगर कोई रिएक्शन देता है तो हम यहीं पे बुक करेंगे। चौथा सिनारियो हो सकता है कि लास्ट वेव ये इसकी थी जिसके अंदर अभी निफ्टी फंसा हुआ है, तो हो सकता है कल निफ्टी इसी लास्ट वेव के अंदर, एक बार मार्किंग कर देते हैं, ये हो सकता है निफ्टी कल इसी जोन के अंदर एज ए साइडवेज घूमता रहे। तो ये 4 सिनारियो हो सकते हैं जैसा हमने एक्सप्लेन किया है। तो जो सिनारियो इसमें से कल होता है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लीजिएगा और जो हमने टारगेट बताए हैं उसी टारगेट में अपना प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, वरना अगर साइडवेज हो गया यहीं पे वो करता रहा तो आपका टाइम डिके में लॉस हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।